कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसी कड़ी में शिक्षा में परिवर्तन करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू गया है। हमारा जो देश है पहले भी विश्व गुरु रहा है, अतः शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं। इस नई शिक्षा प्रणाली में मुझे कुछ बातों की जो कमी महसूस हो रही है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, और जितनी मेरी जानकारी है मैं उसे बताने का प्रयास करता हूँ और जो मैं समझा हूँ। सबसे जो बहुत बड़ी जो कमी मुझे दिखती है इस एजुकेशन पॉलिसी में, क्यों नहीं लागू किया गया, जो बोर्ड की मार्किंग सिस्टम है, जो बच्चों की मार्किंग सिस्टम है वो सीबीएसई और जो आईसीएसई बोर्ड में है, वो कंपेयर टू जो स्टेट गवर्नमेंट के जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनके कंपैरिजन ज़्यादा मार्क्स आते हैं। कहीं भी इस पर जोर नहीं दिया गया है कि एक मार्किंग सिस्टम पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा जो मुझे कमी दिखाई देती है इस न्यू एजुकेशन सिस्टम में, जो कि कहीं भी इसमें ये जोर नहीं दिया गया है कि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कम होगा, उन पे अंकुश लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट कम हो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई और पॉलिटिशियन के जो बच्चे यदि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का प्रावधान कर दिया जाता तो गवर्नमेंट स्कूल और बेटर हो सकते थे, बेटरमेंट के लिए काम हो सकता था। तीसरी जो मुझे सबसे बड़ी कमी दिखती है, ऐसा लगता भी नहीं कि कभी फ्यूचर में आने वाले टाइम में इस पर कोई भी गवर्नमेंट इस पर काम करेगी। पॉलिटिकल लीडर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आज तक नहीं बनाई गई है, ना उस पर कोई भी कार्य किया जा रहा है आने वाले टाइम के लिए, ताकि हमारी देश की जो पॉलिटिक्स में लोग जा रहे हैं उसमें अच्छा एजुकेशन के लोग पहुँचे और अच्छे से अच्छा प्रयास करें। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे परिवर्तन किए गए हैं जो भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। अतः हम एक बहुत ही सरल भाषा में हम डिफरेंस के माध्यम से दोनों में के पहले की जो पॉलिसी है और जो अब पॉलिसी बनाई गई है उन पॉलिसी में क्या अंतर है वो जानने का प्रयास करते हैं। जो पहले पॉलिसी थी उसको एनपीई बोला जाता था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, अब हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहले एमएचआरडी बोला जाता था जिसमें एजुकेशन सिस्टम आता था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम के अंतर। पहले ये जो फॉर्मेट था 10+2 का फॉर्मेट हुआ करता था, अब उसी को 5+3+3+4 फॉर्मेट कर दिया गया है। एक्चुअल में ये प्ले एलकेजी यूकेजी को ऐड करके इसको इस फॉर्मेट में इसको किया गया है। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ऐसा किया गया है कि जैसे 6 क्लास में जैसे बच्चा जाता है तो वोकेशनल सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए हैं। छोटा जो बच्चा है 3 ईयर से बच्चे को स्कूल जाने की हैबिट डाली जाएगी, उसके जो ग्रोथ है उसकी जो केयरिंग सिस्टम है उसको अच्छे से डेवलप करने का प्रयास किया गया है इसमें। और 6 से लेकर के बच्चे के अंतर्गत एक वोकेशनल कोर्स, दूसरा लैंग्वेज कोर्स और तीसरा इसमें कोडिंग का भी ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में कंपटीशन में टफ कंपटीशन को फाइट करने के लिए बच्चों में कोडिंग की भी एबिलिटी डेवलप की जाएगी। इसमें सबसे बड़ी जो मुझे डिफरेंस दिखता है जो पहले नहीं था, इसमें क्या किया गया है कि अभी से आपको ऑब्जेक्टिव बोर्ड में जो एग्ज़ाम आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहले क्या होता था डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बच्चा करता था, फिर कंपटीशन जब करता था तो उसके लिए कोचिंग वगैरह का सहारा लेता था, फिर जाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए वो फ्रेंडली हो पाता था, फिर वो कंपटीशन में जाता था। तो मैं भी हो सकता है फ्यूचर में कोचिंग का स्कोप, कोचिंग कम हो जाए और बच्चा स्कूल में ही अपना प्रिपरेशन कर ले ऑब्जेक्टिव के। तो एक अच्छा गवर्नमेंट का अच्छा प्रयास है। दूसरा जो है इसमें जो ये हार्ड सेपरेशन होता था कि हम आर्ट के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के, पहले ही डिवाइड कर दी जाती थी, बच्चे का मोरल डाउन कर दिया, अरे आप आर्ट पढ़ते हैं, आप कॉमर्स वाले, आप साइंस वाले। तो उसमें भी ये चीज़ें ख़त्म करके एक कोई सेपरेशन नहीं कर दिया गया, एक मिक्स करिकुलम के साथ बच्चा आगे भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, तो कोई सेपरेशन नहीं है। और इसमें जो परिवर्तन किया गया है जो बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, जो बिहेवियरल चेंज, नैतिक जो मोरल वैल्यू बच्चे की बढ़ेगी। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, इससे क्या होगा बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट भी करेगा, उसको फ्रेंड भी करेंगे, टीचर करेंगे, तो मे भी उसका बिहेवियर जो चेंज है बच्चे का वो सभी के प्रति
अच्छा बिहेवियर रखेगा, ताकि उसको लगेगा कि कहीं मार्किंग सिस्टम में तो भय के बिन कहा गया है, भय बिन प्रीत न होती है, तो वो बच्चे के अंदर चारों तरफ से भय रहेगा तो वो अपने लिए अच्छा कार्य करेगा। पहले भी क्या होता था, 3 लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल होता था। अब जो क्या किया गया है, अब जो है इस एनईपी में 3 लैंग्वेज रहेगा, स्टेट का, रीजन और एक बच्चे के चॉइस पे होता है। तो ये चीज़ें इसमें ऐड करी गई है। पहले स्टार्ट क्लास 1 से होता था बच्चों का, प्री स्कूल से ही ऐड हो गया है, केवीएस वगैरह में भी, नवोदय वगैरह में। पहले भी बच्चों को 5वीं क्लास, जो बच्चे छोटे एज 5 के बच्चे थे उनको ये ट्रेन टीचर के द्वारा पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। वो भी ट्रेन टीचर के द्वारा उनकी बच्चों को के साथ कैसे बिहेवियर करें, कैसे पढ़ाएं, वो भी है। जो सबसे बड़ी एडवांटेज मुझे इसमें दिखता है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट के तरफ से, वो ये देखा गया है कि जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में वो बोला गया है कि प्रयास किया जाएगा, जबकि पहले 4.5% ही था। पहले क्या होता था, कोई भी ये बीएड करके कोई भी बच्चा पढ़ाता था, वो उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तक कि पढ़ा सकता है। लेकिन अब 4 साल की ये इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ाने के बाद होगा। पहले आईआईटी में वगैरह में मल्टीडिसिप्लिनरी लाइक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वगैरह कोर्स नहीं थे, अब इसमें ऐड किए गए हैं। हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता था, हर सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जितनी यूनिवर्सिटियाँ थी जितने, वो सब अपना अपना टेस्ट लेते थे। लेकिन ऐसा ना करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट एनटीए के थ्रू, एजेंसी के थ्रू ये सारे 1 साल में 2 बार एग्ज़ाम कराएगी, जैसे नेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, उसके आधार पर बच्चा अपना एडमिशन ले सकता है कहीं भी। एक भी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, इसके बहुत ही एडवांटेज होंगे। दूसरा ये देखा गया है कि इसमें जो मेन हायर एजुकेशन में है, वो जो परिवर्तन किया गया है मल्टी एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का। इसमें क्या है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं और आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है, यदि वो कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी से जा कर के किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए एक एबीसी क्रेडिट सिस्टम भी, एकेडमिक बैंक क्रेडिट भी बनाया गया, एबीसी सिस्टम, जिसमें कि आपकी जो भी आपने एक्वायर्ड किया होगा, जितनी भी क्रेडिट आपने अर्न करी, वो क्रेडिट आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में भी दिखाई देगा। तो आपने फर्स्ट ईयर एक जगह से करी है, सेकेंड ईयर दूसरी जगह से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्रेडिट आपका ऐड होता जाएगा। पहले भी क्या होता था, अलग अलग कोर्स डिवाइडेड था कि हम डिप्लोमा करने जा रहे हैं फिर ग्रेजुएशन करेंगे, ऐसे ऐसे था। लेकिन अब इंटीग्रेटेड करके यदि आप कोर्स ले लिए हैं, आपने 1 ईयर ही पढ़ाई करा, तो आपको वो कोर्स डिग्री ख़राब नहीं होगी, आपको 1 ईयर की डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगी, फिर एडवांस डिप्लोमा मिल जाएगा, फिर ग्रेजुएशन, फिर 4th ईयर ग्रेजुएशन विथ रिसर्च की आपको डिग्री प्रोवाइड हो जाएगी। पहले भी मास्टर डिग्री वगैरह होती थी, पहले मास्टर डिग्री 2 साल की थी, अब 1 साल और 2 साल दोनों की हो जाएगी। पहले एमफिल हुआ करता था और डॉक्टरेट वगैरह, और एमफिल को यहाँ हटा दिया गया है, केवल पीएचडी के लिए कर सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। अब एक नई एजुकेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा ग्लोबलाइजेशन का एक फ़ायदा और होगा इसमें, कि टॉप 100 यूनिवर्सिटियाँ अपनी ब्रांच इस इंडिया में आकर के खोल सकती हैं, और इंडियन यूनिवर्सिटी भी वह जा कर के बाहर अपना ब्रांच खोल सकती हैं। ये एक बेस्ट एनईपी का एक बहुत ही बड़ा अच्छा पहलू है। और एक काम और किया है गवर्नमेंट ने, ये जो यूजीसी थी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी बॉडी थी, आईसीटी, अलग अलग कोर्सेज के लिए टेक्निकल के अलग थी, एग्रीकल्चर के लिए अलग, इस सबको ख़त्म करके मर्ज करके अब इन्होंने क्या किया, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया डेवलप किया। इसमें इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, सिलेबस के लिए अलग कर दिया, रेगुलेटरी बॉडी के लिए अलग कर दिया, स्कॉलरशिप सैलरी वगैरह चेकिंग के लिए अलग कर दिया, रिसर्च वगैरह के लिए इन्होंने अलग अलग काउंसिल बना करके 4 काउंसिल में इसको डिवाइडेड कर दिया, एक्रेडिशन के लिए नेक बना दिया। तो इस तरह करके ये भी एक बेटरमेंट के लिए अच्छा किया गया है। मे भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में स्ट्रिक्ट रूल हो, सभी यूनिवर्सिटियाँ अच्छे से काम करें। तो एक अच्छा रूल अच्छा है कि प्राइवेटों पे कुछ अंकुश लगेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों पे। और पहले भी एडल्ट वगैरह लर्निंग के लिए अलग अलग प्रोग्राम के द्वारा पढ़ाया जाता था, अब भी अलग अलग ऑप्शन दे करके पढ़ाया जाएगा। और जो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, हमने डिफरेंस में ही देख लिया कि हमारी जीडीपी में ज़्यादा वो दिया गया है, पैसे बढ़ाने का बजट में अच्छा किया गया है। इससे हो सकता है कि हमारी जो शिक्षा का दर है वो भी बढ़े।
थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।